हे बिहारी प्यारे स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और क्लास 12th फिजिक्स का आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके लिए। ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आप लोग डेली करते हैं। तो आप लोग जल्दी से इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाइए। ये हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म वीडियो है, तो आप लोग 2x के स्पीड में अपलोड होने के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए, क्योंकि 23 तारीख से आपका क्या है, एग्जाम है। 23 तारीख से आपका मंथली वाला एग्जाम है, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा। सारा क्वेश्चन मंथली में यही से आएगा, 100% की गारंटी है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, अब चलते हैं हमारे प्यारे से क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा पहला क्या पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अभी से ही याद करते हुए चलिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर क्या होता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है नो कि विद्युत विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ परिपथ और ईएमएफ के बीच हमारा कालांतर कितना होता है। तो बाबू उसको याद रखिएगा, शून्य होता है। कितना होता है हमारा, ये हमारा शून्य होता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये चैप्टर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसका जो टॉपिक हमारा है ट्रांसफार्मर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल ट्रांसफार्मर से कम 5 से 6 नंबर आते ही हैं हर साल, ठीक है। ट्रांसफार्मर इसलिए जरूरी है पढ़ना। आपको पढ़ाएंगे जब थ्योरी स्टार्ट करेंगे इस चैनल पर, तो आपको हम ट्रांसफार्मर भी पढ़ाएंगे, याद रखिएगा, पढ़ाएंगे। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा रूपांतरण कौन करता है, तो इसको याद रखिएगा, हमारा कॉपर लॉस करता है। यानी ट्रांसफार्मर जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में जो परिवर्तित करता है, वो हमारा कॉपर लॉस होता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होता है। एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होता है, आपको ये बताना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसको याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, प्रेरक में हमारा होता है, इसको याद रख लीजिएगा। किसी भी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय जो होता है, वो हमारा प्रेरक में होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रतिरोधक में नहीं होता है, ना ही संधारित्र में, ना ही धारिता में, ना ही इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखिएगा, प्रेरक में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में आया हुआ है। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न होता है। यानी प्रत्यावर्ती विभव को लगाने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न होता है। उस संयंत्र को कौन से नाम से जाना जाता है, उस संयंत्र को किसके नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, रेक्टिफायर के नाम से इसको हम जानते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्या पूछा गया हमारा है कि तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तप्त तार एमीटर जो होता है हमारा, क्या मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, मूल औसत वर्ग धारा को ये मापता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था प्रत्यावर्ती धारा क्या करता है, तप्त तार आमीटर प्रत्यावर्ती धारा का मापता है। क्या मापता है, मूल औसत वर्ग को ये क्या करता है, मापता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत बार हमारे एग्जाम में आया हुआ है, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया हमारा है। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि इससे वेटेज जो हमारा है कम से कम 10 से 12 नंबर इसका वेटेज होता है हर साल, ठीक है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कितना होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के अनुनाद की अवस्था में याद रखिएगा, अनुनाद की अवस्था में विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कितना होता है, तो ये भी हमारा 0 होता है। अनुनाद नहीं भी रहे तो हमारा 0 होगा, अगर ये रह भी जाए तो इसका कालांतर जो होगा हमारा, वो भी 0 होगा। कोई भी प्रत्यावर्ती धारा हो और विद्युत धारा परिपथ में अगर उसका विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर पूछा जाए तो वो हमारा 0 ही होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। आभासी धारा होता है, आभासी धारा क्या होता है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MVVI है कि आभासी धारा क्या होता है हमारा। तो शिखर धारा बटे √2 हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है हमारा आभासी धारा का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया हमारा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। कौन सा ऐसा धारा है जो कि संधारित्र जो होता है अनंत प्रतिरोध के लिए कार्य करता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, डीसी धारा के लिए क्या करता है, कार्य करता है अनंत के लिए। चलिए प्यारे स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए क्या पूछा गया है।
एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या होता है? एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या होता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सिर्फ याद रखना है, डब्ल्यू बराबर रूट अंदर 1 प्लस एल सी, क्योंकि ये जो स्क्वायर है हमारा इस पे चला गया तो मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 1/LC। 1/LC हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया हमारा? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक किसके बीच बदलता है? शक्ति गुणांक जो होता है वो किसके बीच बदलता है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग याद रखिएगा, 2 और 2, 5 के बीच क्या करता है? ये बदलते रहता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया हमारा? हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा याद रखिएगा, देखिए ट्रिक बताएंगे इसका। इसके जगह समझिए तो वोल्टेज बदल सकता है, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी? तुरंत आपने भी सीखा था, उन्होंने क्या सीखा था हमारा कि शिखर शिखर धारा बटे √2 होता है। √2 होता है, बस कितना दिया हुआ है? 240 दिया हुआ है, 440 इसका 2 भाग कर देना है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 220 √2, यानी उसका आधा कर देना है, ठीक है। क्योंकि आभासी बोला गया है तो हमारा आधा हो जाता है इसका। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। क्या पूछा गया हमारा कि एसी का आरएमएस का मान शिखर मान का अनुपात क्या होता है? एसी जो करंट होता है वह आरएमएस का शिखर मान का अनुपात कितना होता है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा होता है 1:√2 होता है, यानी 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया हमारा है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बचा हुआ है और थोड़ा सा बस, ठीक है। एक प्रदीप्त लैंप में चौक का उद्देश्य क्या होता है? एक प्रदीप्त लैंप में चौक का उद्देश्य क्या होता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको थ्योरी समझाएंगे तो सारा चीज आपको समझ आ जाएगा। क्या करेंगे आप लोग? याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहीं से आएगा, गारंटी है। तो इसका आंसर आप रखिएगा, धारा में कमी के कारण। धारा में कमी के कारण हमारा क्या होता है? प्रदीप्त लैंप चौक का उद्देश्य करने लग जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि धारीय प्रतिघात होता है। धारीय प्रतिघात हमारा क्या होता है? तो आपको ये बताना है धारीय प्रतिघात क्या होता है। पहले आपको याद रखना, धारीय प्रतिघात का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। और धारीय प्रतिघात हमारा क्या होता है? 1/WC हमारा क्या होता है? धारीय प्रतिघात होता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया हमारा है? प्रेरक प्रतिघात क्या होता है? प्रेरक प्रतिघात क्या होता है? इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरक प्रतिघात जो होता है वो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 1/WL हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपसे देखिए क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए बाबू, अगर आपसे पूछा जाए कि धारीय प्रतिघात क्या होता है, तो 1/WC धारीय प्रतिघात पूछेगा तो 1/WC। लेकिन वही पूछेगा प्रेरक प्रतिघात पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा वो हो जाएगा, हमारा 1/WL हो जाएगा। बिल्कुल ही राइट आंसर है, 100% ये सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है। आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ट्रांसफार्मर कोर को परतदार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसके ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए, ऊर्जा क्षय की हानि के लिए क्या करते हैं? इसको हम क्या करते हैं? उसको परतदार बनाया जाता है। किसके लिए? भंवर धाराओं के होने वाली हानि को कम किया जा सके, इसके लिए ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाते हैं। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि भंवर धाराएं जो होती है इसके द्वारा होने वाली हानि कम हो सके, इसलिए इसका क्या यूज करते हैं हम? इसमें परतदार का यूज करते हैं। यानी कोर इसका जो बनाया जाता है ट्रांसफार्मर का, आप लोग देखेंगे कोर जो होता है इसका परतदार होता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं इस चैप्टर का, ठीक है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का शिखर मान I0 है। I0 हो तो इसका वर्ग माध्य मूल मान कितना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, क्या हो जाएगा हमारा? I0/√2 इसका आंसर हो जाएगा। 0 नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि 0 हमारा किसका होता था? हमारा होता शिखर मान, नहीं 0 किसी का ना होती, मतलब आपको क्या बताते थे? शिखर मान अगर पहले दिख जाएगा तो √2 आ जाएगा और शिखर मान लास्ट में दिख जाएगा, यानी √1/√2 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? वर्ग मध्य मूल मान पूछा गया है, तो I0/√2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो है
प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का जितना भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन था, प्रत्यावर्ती धारा का जितना भी हमारा क्वेश्चन था एमवीवीआई सबको हम करवा दिए हैं। टोटल आपके जो सेशन चला है हमारा 7 चैप्टर तक, इसमें मैंने कम से कम आपको 280 प्रश्न आपको हम टोटल एमवीवीआई करवा दिए हैं। सभी 280 प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। वीडियो को कम से कम 2x की स्पीड में आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा मिनट का तो वीडियो होता नहीं है, याद कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कान में अपना हेडफोन लगा लेना है और अच्छे ढंग से सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमारे क्या है एमवीवीआई है, जो कि 2026 के एग्जाम में 100% गारंटी है इसी से आएगा, ठीक है। और कल हमारा क्या है, कल हमारा फर्स्ट बुक क्या है, हमारा फर्स्ट बुक जो हमारा स्टार्ट होने वाला है कल। फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर जो कि क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये जो फर्स्ट बुक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट दिन बताएंगे क्या चीज़ पढ़ाने वाले हैं उसके बाद, ठीक है। कल तक आप लोग चैप्टर मतलब कल तक आपको फर्स्ट बुक चलेगा, उसके बाद हमारा सेकेंड बुक चलना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए प्यारे स्टूडेंट, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सही हमारे प्यारे स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।